सो हेलो एवरीवन, ये एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग पीवाईक्यू है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, फिक्स पैटर्न क्वेश्चन, वो है। ठीक है, और इसको आप देखते ही विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और वो भी एकदम अमेजिंग ट्रिक के साथ। तो पहले ट्रिक समझने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है एक कोन है, एक कोन जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है। जैसे मैंने कोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। इसके ना बिल्कुल पैरेलल एक प्लेन है जिसने इस कोन को कट कर दिया है। इस कोन को कट कर दिया है, ठीक है। एक छोटू सा कोन बन गया है ऊपर। तो मुझे फाइंड करना है इसका हाइट, इस छोटू से कोन का हाइट। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ये जो छोटा वाला कोन है, इसका जो वॉल्यूम है ना, इज़ 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। ये जो छोटे वाले कोन का वॉल्यूम है, ये बड़े वाले कोन का कितना है? 1/8 है, ठीक है। मुझे फाइंड करनी है हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। तो मान के चलते हैं कि जो छोटे वाला कोन है ना, उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और बड़े वाले कोन की रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। इसको हमने ले लिया स्मॉल आर, इसको हमने ले लिया कैपिटल आर, ओके। और जो छोटे वाले कोन की हाइट है दैट इज़ स्मॉल एच, और जो बड़े वाले कोन है उसकी हाइट है कैपिटल एच। तो मेरे पास अब देखो ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ए बी सी, और इसको बोल देते हैं ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, राइट। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी जो है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, राइट। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये चीज़ क्या है? ये चीज़ तो कॉमन है। और साथ में एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी ई, कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो बाई एंगल से क्या हुआ? एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ठीक है। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। और जब हम छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते थे कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है, करेक्ट है। तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या? ए बी, ठीक है। ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू, मतलब ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई डी ई, ये जैसे कॉरस्पॉन्डिंग लेके चलना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई, राइट। दिस इज ए सी बाई ए ई, ओके। ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। बस अब ये चीज़ देखो, ए बी क्या है? ए बी मेरे पास हाइट है छोटे वाले कोन की, तो दिस इज स्मॉल एच डिवाइडेड बाई ए डी क्या है? ए डी हाइट है बड़े वाले कोन की, विच इज़ इक्वल्स टू बी सी क्या है? बी सी इज़ छोटे वाले कोन की रेडियस एंड डी इज़ बड़े वाले कोन की रेडियस। ए सी इनको लिखने का चलो रहने ही देते हैं, ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर हमारे पास आ गया कैपिटल आर स्मॉल एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एच। यहाँ से मेरा स्मॉल आर आ गया, करेक्ट है। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? जैसे जो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, स्मॉलर कोन की बात करती हूँ, ठीक है। ऐसे करते हैं, बहुत कन्वीनियंस के लिए स्मॉलर कोन को वी एस लिख देते हैं, और जो बड़े वाला कोन है उसको वी एल लिख दूँगी, ठीक है। तो अब देखो स्मॉलर कोन का वॉल्यूम क्या है? दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना। अब देखो 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है? ये जो आर की वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है ना, यही वाली है, कैपिटल आर स्मॉल एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एच का स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है। ये आ जाएगा 1/3 पाई। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा, ये स्मॉल एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एच स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है। इसको हम फर्दर जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर ऊपर क्यूब है ना तो थोड़ा सा एच क्या है? कैपिटल एच क्या है? एक हाइट है बड़े वाले कोन की, तो कांस्टेंट है, एच से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल एच क्यूब इंटू में ये जो स्मॉल एच ऑलरेडी चल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए 1/3 ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज इक्वल्स टू कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर ये कैपिटल एच इंटू में स्मॉल एच क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल एच क्यूब। अब देखो ये वाली चीज़ क्या है? ये तो बड़े वाले कौन का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम स्मॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम लार्ज इंटू में एच क्यूब डिवाइडेड बाई एच क्यूब। तो वी एस बाई वी एल कितना आ गया? स्मॉल एच बाई कैपिटल एच का क्यूब। बस ये है इस क्वेश्चन का एकदम से कोर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसे हम प्यार से इसको ट्रिक भी बोल देते हैं। ये इसकी ट्रिक है, मतलब इतना सबको सॉल्व करने के बाद, इतना बेसिक से सॉल्व करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिला है, और इसी रिजल्ट को हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो ये है इसकी ट्रिक, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम स्मॉल बाय वॉल्यूम लार्ज हमें कितना गिवन है? दैट इज़ 1/8, राइट। 1/8 गिवन है, विच इज़ इक्वल्स टू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसको भी कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, राइट। अब मैंने ये क्यूब रूट ले लिया दोनों साइड्स, अगर मैं क्यूब रूट लूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये, ठीक है। अब एच इज इक्वल्स टू 2, ये तो कैपिटल एच इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू कितनी है?
हमें बड़े वाली कोन की हाइट 2 की वैल्यू 15 गिवन है, ठीक है। अगर 2 की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.5। इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.5। समझ में आ गई है ना? अब इस टाइप के क्वेश्चन से आपने लर्निंग क्या ली है? लर्निंग आपने ये ली है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, मतलब जो प्लेन से बिल्कुल पैरेलल कट कर रहा है, बेस के बिल्कुल पैरेलल कट कर रहा है, तो इसमें आपको याद रखना है एक ही चीज़ कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच क्यूब। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ऐसे ऐसी चीज़ होती है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच क्यूब। मान लो एग्जामिनर ट्विस्ट कर दे, ट्विस्ट में वो ये डाल दे कि 1/8 की जगह है 1/27, ठीक है। अब हमारे पास हाइट का रेशियो क्या होगा? हमारे पास हाइट का रेशियो हो जाएगा 1/3, क्योंकि क्यूब रूट कर लेना है हमने हाइट का, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। मान लो अगर वो बोल देते हैं 1/64, ठीक है, तो हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/4। अगर वो बोल देते हैं 1/125, तो हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/5, ठीक है। अगर जैसे मान लो यही बोल दिया हमें 1/27, तो हाइट का रेशियो 1/3। अगर यही क्वेश्चन होता, हाइट हमें वही 15 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो मेरा आंसर 5 आ जाता, ठीक है। ऐसे आप बहुत ही ईजिली मैनर में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच क्यूब वाला। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।